अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं। आज मैं आपको पाए बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ और बिल्कुल सिंपल सी है, जैसे कि पहले पुराने लोग पकाया करते थे। मैं भी वैसे ही आपको बताऊँगी। इंशाल्लाह खाइएगा और बताइएगा कैसे बने हैं। ये बकरे के पाए हैं, ये 16 पाए हैं और 16 पाए के हिसाब से मैं मसाले बता रही हूँ आपको। ये गरम मसाला है जो कि मैंने इसको हल्का सा फ्राई करते वक्त डालने हैं। ये अदरक है, ये 2 छोटे किस्म के प्याज हैं, ये लहसुन है, 2 गुठियाँ मैंने काटी हैं और ये 2 टमाटर हैं, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच मिर्चें हैं और 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर डाला है और ये काली मिर्च है और ये गरम साबुत मसाला है। अब मैं काली मिर्च जो है ना वो पीसने लगी हूँ। काली मिर्चें मैंने पीस ली हैं। इसके बाद अभी मैं पाए धोऊंगी। ये भी तो मैं मसाले का बता रही हूँ, ठीक है। अब मैंने ना मसाले जो है ना पाए धोने लगी हूँ। मसाला मैंने सारा रेडी कर लिया है, ठीक है। अब मैं पाए धो के पतीले में डालूंगी, हल्का सा फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर सारे मसाले डाल। हमने मसाले जो है ना इसमें डालने नहीं है, हमने एक पोटली में बना के फिर इसमें डालने हैं। ये मैं पाए धो रही हूँ ज़रा अच्छे से, ताकि इसके जो इसकी स्मेल वगैरह है जो वो ख़त्म हो जाए। काफ़ी ज़्यादा पाए हैं तो टाइम लगेगा धोने में। पाए जो है ना वो बड़े मज़ेदार बनते हैं। पाए का नाश्ता हम लोग शुरू से ही, हम सबको आदत है पाए का नाश्ता हम लोगों ने ज़रूर करना है, चाहे ईद उल फितर हो, चाहे ईद उल ज़ुहा हो या आम रूटीन में मौसम सर्दी का हो, गर्मी का हो। कोशिश होती है कि हर इतवार को हमारे घर में पाए बने और हम लोग नाश्ता करें। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। ये मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं, ये हंसी मजाक मेरे साथ करते ही रहते हैं, मुझे बहुत तंग करते हैं जब मैं कभी रेसिपी बनाती हूँ। हम लोग साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ मिलके बैठना, बातें करना। ये मैं पतीला रखने लगी ऊपर, चूल्हे के ऊपर, हल्का हल्का पाव को ना फ्राई करने के लिए। ऑयल डालने लगी थोड़ा सा। ये छोटे छोटे 2 डोंगे हैं, ये मैं डालूंगी। अब इसमें ये मैं साबुत गरम मसाला है, 2 बड़ी इलायची है, 2 छोटी, ये तेज़पात है और ये लौंग वगैरह और ये दालचीनी वगैरह सारा कुछ। अब मैं पाए डालने लगी हूँ। जैसे जैसे इसको हम भुनेंगे इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और माशाल्लाह बड़े मज़ेदार बनेंगे। हमारे वालिद साहब और हमारी वालदा साहब ऐसे ही बनाया करते थे, बड़ा मज़ा आता था पकाने का। तो मैंने सोचा कि बड़े पाए बनाते हैं। मैंने सोचा कि हमारे वालिदैन और हमारी वालदा ऐसे ही बनाया करते थे। हमारे वालिद भी बड़ी अच्छी कुकिंग करते थे, तो मैंने सोचा कि हम लोग वैसे ही बनाते हैं। वैसे तो आपको पता है आम रूटीन में बाज़ार के मसाले लोग डाल के बनाते हैं, लेकिन इसमें सारे ओरिजिनल घर के मसाले हैं। मेरी वालिदा बकरे के पाए बना रही हैं, तो माशाल्लाह ये सिलसिला
हम जो हर ईद को करते हैं, ईद उल फितर को, तो सुबह का नाश्ता होता है और बड़ा ही दिलचस्प और जो है ना बहुत ही मज़ा देने वाला जो है नाश्ता तैयार होता है हमारे घर। और हमारे बहन भाई सभी मौजूद होते हैं। इंशाल्लाह जो है ना जब पाए तैयार होंगे आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप भी कोशिश करेंगे। ये जो मैं मसाला जग में डाल रही हूँ, ये मैंने ब्लेंडर करना है। ब्लेंडर करके मैंने फिर आप बताती हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। ब्लेंडर करके फिर हमने इसको तैयार करना है। ये माशाल्लाह बड़े मज़ेदार बनेंगे, आप भी इंशाल्लाह ट्राई करें, क्योंकि पाए वगैरह तो हर घर की पसंद है। ये नहीं है कि हम लोग ही पसंद करते हैं, माशाल्लाह बहुत घरों में मैंने देखा है, सुना भी है, दोस्त बाप से भी सुना है कि माशाल्लाह पाए बड़े पसंद किए जाते हैं उनके घर में। और इंशाल्लाह आप देखिएगा, खाइएगा, मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें ना पानी डालूँगी। अब ये साथ में हल्दी डालने लगी हूँ। अब इसमें ये सूखा धनिया, ये नहीं मैंने डाला, ये पोटली में डालू, ये नमक डाल रही हूँ। ये 1 चम्मच मैंने इसमें ना मिर्चें डालनी है काली। ये देखें 1 चम्मच मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। ये मैंने अब डाल दिया। ये हल्का सा मैं इसको भूनूंगी और अब मैं इसमें ना थोड़ी देर बाद पानी डाल दूँगी। ये मैंने 16 पाए थे और ये मैंने ना 6 डोंगे डाले हैं। ये कम से कम 3 पाव का डोंगा है। इतना पानी डालना है कि इसमें ये पाए डीप हो जाएं, ताकि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता गलना है और आहिस्ता आहिस्ता पकना है। इनको हमने प्रेशर पे या किसी चीज़ में नहीं पकाना, ये हल्की सी आंच पे पतीले में पकाएंगे। अब साथ ही मैंने ये जो मसाला ब्लेंडर किया हुआ है, ये मैं इसमें कपड़ा मैंने रखा है सूती, इसके अंदर डालते हैं। मलमल का कपड़ा होता है, ठीक है, इसमें हम लोग डालते हैं और इसको मैंने पोटली बना लेनी है। इसको बांधना है मैंने अच्छे से। ये मैंने पोटली बनाई है। अब ये मैंने जो मसाला पीसा हुआ था, लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, ये मैंने पोटली में डाल दिए हैं और ये मैं इसी तरह पतीले में रख दूँगी। और ये जो इसका पानी निकला हुआ, ये भी मैं साथ डाल दूँ। अब मैं इसका ऊपर ढकना देने लगी हूँ। अब ये कम से कम ये 2.5 घंटे 3 घंटे ये पकेंगे और बिल्कुल सही पक जाएंगे। इसमें पानी को डालने की ज़रूरत नहीं है और ना इसको बार बार देखने की ज़रूरत है। हल्की आंच पे ये पकेगा, कम से कम 2 से 2.5 घंटे तक ये तैयार हो जाएगा। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे 2-2.5 घंटे बाद, ताकि अच्छे से पाए कर जाए। ये 2-2.5 लोग घंटे में या आधे घंटे में भी पका लेते हैं पाए, लेकिन 2-2.5 घंटे हल्की आंच पे पकने का मकसद ये होता है कि जो शोरबा होता है ना, उसमें सही जायका पाए का आ जाए, ठीक है, और उसके साथ हल्की हल्की ऐसे उंगली जुड़े, ताकि फिर खाने का मज़ा आता है। असर सारा शोरबे में आएगा तो फिर हमने इसको खाना है। पाए तैयार हो गए हैं और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं।